ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, अब रोहिणी नक्षत्र की वह शुभ घड़ी आ गई थी जब आकाश के सभी ग्रह और तारे अत्यंत शांत से प्रतीत हो रहे थे। समस्त नदियों का जल एकाएक निर्मल हो गया था। रात्रि के समय में भी सरोवरों में कमल के फूल खिले हुए थे। जंगलों के सभी वृक्ष रंग बिरंगे फूलों से लद गए थे। कहीं पक्षी मनमोहक होके चहक रहे थे तो कहीं भौरे गुनगुना रहे थे। जिस समय भगवान के धरती पर पधारने का अवसर आया, स्वर्ग के देवताओं ने तरह तरह के वाद्य यंत्रों को बजाकर उनका अभिनंदन किया। जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने वाले भगवान के अवतार ग्रहण करने का समय मध्य रात्रि का था। चारों दिशाओं में अंधेरे का साम्राज्य था। उसी मध्य रात्रि में सबके हृदय में समान रूप से विराजमान भगवान विष्णु देवी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। वासुदेव ने देखा, उनके सामने एक अद्भुत बालक है। उसके नेत्र कमल के समान कोमल और विशाल हैं। चार सुंदर हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल लिए हुए हैं। वक्ष स्थल पर श्रीवत्सल चिन्ह और सुनहरी रेखा के रूप में लक्ष्मी जी विराजमान है। गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है। बारिश के बादलों के समान परम सुंदर श्याम शरीर पर सुंदर पीतांबर धारण किए हुए हैं। बहुमूल्य नीली मणि, मुकुट और कुंडल की कांति से सुंदर घुंघराले बाल सूर्य की किरणों की तरह चमक रहे हैं। कमर में चमचमाती करधनी की लड़ियां लटक रही हैं। बाहों में बाजूबंद और कलाइयों में सुंदर कंगन शोभा दे रहे हैं। इन सभी आभूषणों से सुसज्जित बालक की अलग ही छटा दिख रही है। जब वासुदेव जी ने देखा कि मेरे पुत्र के रूप में स्वयं भगवान ही आए हैं, तो पहले तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। फिर आनंद से आंखें खिल उठी। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण अपनी अंग कांति से प्रसव ग्रह को जगमग कर रहे थे। जब वासुदेव को यह समझ आ गया कि ये मेरे पुत्र के रूप में तो स्वयं भगवान ही आए हैं, तो उसका सारा भय नष्ट हो गया। अपने मन को एकाग्र चित्त करके उन्होंने अपना सर भगवान के चरणों में झुका दिया और फिर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। वासुदेव जी ने कहा, हे प्रभु, जो कुछ कभी था या है या कभी होगा, जो कुछ इन आंखों से दिखाई देता है, वह सब आपका ही स्वरूप है। मनुष्य जीवन पर्यंत अलग अलग नामों में और रूपों में उलझकर आपको ढूंढता रहता है और यह भूल जाता है
कि आप नाम और रूपों के बंधन से परे हैं और संसार में दिखाई देने वाले हर नाम और रूप भी आप ही के हैं। उसकी दृष्टि इस भेदभाव में ही उलझी रहती है कि इस रूप में आप हैं और इस रूप में आप नहीं हैं। बुद्धि के द्वारा केवल संसार के अच्छे बुरे का ही अनुमान किया जा सकता है और इंद्रियों के द्वारा केवल विषय भोगों को ही ग्रहण किया जा सकता है। यद्यपि उन अच्छे बुरे गुण दोषों में या समस्त विषय भोगों में आप ही का वास है, फिर भी आप उन सब से परे हैं। इसका कारण यह है कि सृष्टि में दिखने वाला हर जीव, नदी, पर्वत, आकाश, समुद्र या कहें जो कुछ भी आंखों से दिखाई देता है, वह सब कुछ आप ही हैं। सबके अंतर्यामी और परम सत्य आत्मा रूप भी आप ही हैं। गुण दोषों और विषय भोगों और संसार की माया का आवरण आपको ढक नहीं सकता। इसलिए आप में ना कुछ बाहर है और ना कुछ भीतर। फिर आप कैसे किसी जीव में प्रवेश कर सकते हैं? इसलिए प्रवेश ना करने पर भी आप प्रवेश किए हुए से प्रतीत होते हैं। जब कण कण में, हर जीव में आप ही हैं, फिर भी ये मूर्ख मनुष्य दूसरे से द्वेष करके आपसे ही द्वेष पाल बैठता है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों के आश्रय आप ही हो। आप ही तीनों लोगों की रक्षा करने के लिए अपनी माया से सत्वगुण रूपी पोषणकारी विष्णु रूप धारण करते हैं। संसार की उत्पत्ति के लिए रजोगुण प्रधान ब्रह्मा रूप धारण करते हैं और प्रलय के समय तमोगुण प्रधान रुद्र रूप धारण करते हैं। प्रभु आप ही सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। इस संसार की रक्षा के लिए आपने मेरे घर अवतार लिया है। माता देवकी भगवान की वंदना करते हुए कहती हैं, जिस समय ब्रह्मा की पूरी आयु 2 परार्ध समाप्त हो जाते हैं, काल के प्रभाव से सारे लोक नष्ट हो जाते हैं। पंच महाभूत अहंकार में, अहंकार बुद्धि तत्व में और बुद्धि तत्व प्रकृति में लीन हो जाता है। उस समय एकमात्र आप ही शेष रह जाते हैं। इसलिए आपका एक नाम शेष भी है। हे मधुसूदन, इस पापी कंस को यह बात मालूम न हो सके कि आपका जन्म मेरे गर्भ से हुआ है। मेरा धैर्य टूट रहा है। आपके लिए मैं कंस से बहुत डर रही हूं, क्योंकि हो ना हो पर इस जन्म में हूं तो मैं आपकी माता ही, और माता पुत्र की रक्षा के लिए सदैव भयभीत रहती है। विश्वात्मा, आपका यह रूप अलौकिक है। आप शंख, चक्र, गदा और कमल की शोभा से युक्त यह रूप छुपा लीजिए। श्री भगवान ने कहा, देवी, स्वयंभू मनवंतर में जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ था, उस समय तुम्हारा नाम था प्रश्री और ये वासुदेव सुतपा नाम के प्रजापति थे। तुम दोनों के हृदय बड़े शुद्ध थे। जब ब्रह्मा जी ने तुम दोनों को संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी, तब तुम दोनों ने बहुत गहन तपस्या की। तुम दोनों कभी सूखे पत्ते खा लेते या कभी
हवा पीकर भी जीवन जी रहे थे। तुम्हारा चित्त बड़ा शांत था। इस प्रकार तुम दोनों ने अपनी अभीष्ट वस्तु प्राप्त करने के लिए मेरी वंदना और तपस्या की। मुझ में मन को लगाकर ऐसी घोर तपस्या करते करते देवताओं के 12,000 वर्ष बीत गए। हे देवी, उस समय में आप दोनों की तपस्या से प्रसन्न हुआ। उस समय तुम दोनों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए मैं इसी रूप में तुम्हारे सामने प्रकट हुआ। और जब मैंने कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर मांग लो, तब तुम दोनों ने मेरे जैसा पुत्र मांगा। उस समय तक संसार के विषय भोगों से तुम्हारा कोई संबंध नहीं था और ना ही कोई संतान थी। इसलिए मेरी माया से मोहित होकर तुम दोनों ने मोक्ष नहीं मांगा। तुम्हें मेरे जैसा पुत्र प्राप्त होने का वर प्राप्त हो गया। उस समय मैं ही तुम दोनों का पुत्र हुआ और प्रक्षरी गर्भ के नाम से विख्यात हुआ। दूसरे जन्म में तुम हुई अदिति और वासुदेव हुए कश्यप। उस समय भी मैं तुम्हारा पुत्र हुआ और मेरा नाम था उपेंद्र। शरीर छोटा होने के कारण लोग मुझे वामन भी कहते थे। सती देवकी, तुम्हारे इस तीसरे जन्म में भी मैं उसी रूप में तुम्हारा पुत्र हुआ हूं। मेरी वाणी सर्वदा सत्य होती है। मैंने अपना यह स्वरूप तुम्हें इसलिए दिखा दिया है ताकि तुम्हें पूर्व के अवतारों का स्मरण हो जाए। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो केवल मनुष्य शरीर से मेरे अवतार की पहचान नहीं हो पाती। मेरे वात्सल्य, स्नेह और चिंतन से तुम्हें मेरे परम पद की प्राप्ति होगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान इतना कहकर शांत हो गए। अब उन्होंने अपनी योग माया से माता पिता के देखते देखते एक साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया। जब वासुदेव जी ने भगवान की प्रेरणा से अपने पुत्र को लेकर सूती गृह से बाहर निकलने की इच्छा की, उसी समय नंद की पत्नी यशोदा के गर्भ से योग माया का जन्म हुआ, जो भगवान की शक्ति होने के कारण उन्हीं के समान जन्म से रहित हैं। उसी योग माया ने द्वारपाल और नगरवासियों की समस्त इंद्रिय वृत्तियों की चेतना हर ली। वे सब के सब अचेत से होकर सो गए। बंदी गृह के सभी दरवाजे बंद थे, परंतु वासुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को लेकर ज्यों ही उन दरवाजों की तरफ बढ़े, वैसे ही सब के सब दरवाजे अपने आप खुल गए। उस समय बादल धीरे धीरे बरस रहे थे। शेष जी अपने फनों से भगवान पे पड़ने वाली फुहारों को रोकते हुए पीछे पीछे चलने लगे। वर्षा के कारण यमुना जी बहुत बढ़ गई थी। जैसे सीतापति भगवान श्री राम जी को समुद्र ने मार्ग दे दिया था, वैसे ही यमुना जी ने भगवान को मार्ग दे दिया। वासुदेव जी ने नंद बाबा के गोकुल में जाकर देखा कि सबके सब गोप नींद से अचेत पड़े हैं। उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा जी की शैया पर सुला दिया और नवजात कन्या को लेकर बंदी गृह वापस चले आए। जेल में पहुंचकर वासुदेव जी ने उस कन्या को देवकी जी के शैया पर सुला दिया और पहले की तरह बंदी गृह में सो गए। उधर नंद पत्नी यशोदा को यह तो मालूम हुआ कि कोई संतान हुई है, परंतु वह यह न जान सकी कि पुत्र हुआ है या पुत्री।